वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान नियाजी की ईमा पर पीटीआई आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ मकरूह मुहिम चला रही है, जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं। इमरान खान इदारों और उनके सरबराहों को अपनी गंदी सियासत में घसीट कर आइन शिकनी कर रहे हैं। ये शख्स इक़्तिदार के लिए मायूसी में पस्तियों की जानिब झुक रहा है। इक़्तिदार के लिए मुल्क को नुकसान पहुँचाने, मुसल्लह अफवाज और उनकी क़यादत को कमज़ोर करने की हद तक जा रहा है। तारीख में पहली बार मेरिट पर लगने वाले आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम मुल्क दुश्मनों का एजेंडा ही हो सकता है। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला को मुल्क के अंदर इदारों के खिलाफ गलीज मुहिम चलाने वालों से आहनी हाथों से निमटने की हिदायत। कहा, मुल्क में अफरा तफरी, फसाद और बगावत को हवा देने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। एक और कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान की फौज को और तहरीक इंसाफ को आमना सामना करवाया जाए, हमारा आपस में लड़ाई करवाई जाए। जब इलेक्शन नहीं जीत सकते तो कुछ तो करना है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ खत्म करो, ये तो कर ही नहीं सकते। लिहाजा पाकिस्तानी फौज को इनके ऊपर छोड़ो, उसको इनके खिलाफ करो। फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। पीटीआई को फौज से लड़ाने की साजिश की जा रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इल्जाम। कहा, मुल्क उनका है, फौज उनकी है, उनका जीना मरना पाकिस्तान में है। सोशल मीडिया पर किसी का कंट्रोल नहीं है। ये पीटीआई से इलेक्शन नहीं जीत सकते, इसलिए इन्हें कुछ तो करना है। इमरान खान ने सवाल किया कि उन्होंने ऐसी क्या गलती की है कि उन पर दहशतगर्दी के मुकदमात बना दिए गए। जमहूरियत और आइन का कत्ल हो रहा है, किसी को आइन की फिक्र नहीं। ये इलेक्शन की फजा ही नहीं बनने दे रहे। बुध को जलसा करना था, अब पता चला है कल अदालत फैसला करेगी। पुलिस को गाली देकर सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, सब्र की इंतहा हो गई। अब पुलिस की तरफ जो हाथ उठाए तोड़ दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का पुलिस को फ्री हैंड देने का ऐलान। कहा, आईजी जो मुनासिब समझेंगे करेंगे, वो बीच में नहीं आएंगे। इमरान खान की पुलिस वालों को धमकियां नाकाबिले बर्दाश्त हैं। गुज़िश्ता 5 से 7 दिनों के दौरान जमान पार्क के अतराफ होने वाले वाक़यात पर JIT बनाने का भी ऐलान। पीटीआई के 22 मार्च को जलसे के लिए सिक्योरिटी देने से साफ इनकार। कहा, पुलिस गाली खाकर इनको सिक्योरिटी नहीं दे सकती। पीटीआई रहनुमा शीरी मज़ारी ने पुलिस को फ्री हैंड देने की शहरियों को खुली धमकी करार दे दिया। कहा, मोहसिन नकवी जवाब दें, पुलिस किस कानून के तहत बगैर वारंट घरों में घुसकर शहरियों को हिरासत कर रही है। फवाद चौधरी मोहसिन नकवी को मुखातिब करते हुए बोले, 2-3 हफ्ते रुक जाएं, आपको जूते भी नहर में छोड़कर भागना है। फरूख हबीब ने कहा कि निगरान हुकूमत का काम इंतखाबात करवाना है, धमकियां देना नहीं। गिरफ्तारी से बचने और हिफाजती जमानत के लिए इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम स्वाति और दीगर ने भी हिफाजती जमानत के लिए अदालतों से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद और लाहौर में पुलिस के पीटीआई रहनुमा और कारकुनों के घरों पर छापे, मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। जमान पार्क लाहौर हंगामाराई करने वाले 100 से जायद कारकुनों और कायदीन की फहरिस्तें तैयार। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ सेनेटर शिबली फराज के घर पर छापा, घर की तलाशी। शिबली फराज घर पर मौजूद नहीं थे। शिबली फराज थाना CTD में दर्ज मुकदमे में नामजद हैं। अली मोहम्मद खान, अली नवाज अवान, मुसर्रत चीमा, साबिक MNA राजा खुर्रम नवाज, अंजुम तनोली और चौधरी अजहर गुज्जर के घरों पर भी छापे। कोई रहनुमा घर पर न मिला। पुलिस वाले वापस लौट गए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद को मैदान जंग बनाने वाले पीटीआई के 66 कारकुन पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके। इमरान खान के फोकल पर्सन हसान नियाजी गिरफ्तार। इस्लामाबाद में पुलिस नाके पर मुजाहमत करने पर गिरफ्तार किया गया। जज की तस्वीर लगाकर ट्वीट करने पर FIA साइबर क्राइम ने हसान नियाजी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। ट्विटर अकाउंट की तफसीलात हासिल कर ली। हसान नियाजी को नोटिस भिजवाने का फैसला। इमरान खान की पेशी के दौरान तोड़फोड़ पर पीटीआई रहनुमाओं पर थाना CTD में दर्ज मुकदमे में असद कैसर, आमिर कियानी, उमर अयूब, हमाद अजहर, फरूख हबीब, हसान नियाजी और शिबली फराज की अबूरी जमानतें मंजूर। जमान पार्क हंगामा आराई केस में गिरफ्तार पीटीआई के 102 कारकुनों का जुडिशल रिमांड।
पीटीआई के अली अमीन गंडापुर की भक्कर में पुलिस चेक पोस्ट पर फायरिंग। गंडापुर के 4 गार्ड जेरे हिरासत। गाड़ी भी तहवील में ले ली गई। हंगामाराई का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी समेत 13 दफात शामिल। एफआईआर के मुताबिक गाड़ियां रोकने पर अली अमीन और मुसल्लह साथियों ने हंगामाराई की। अली अमीन गंडापुर के हुक्म पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने फायरिंग की। गोलियां पुलिस की गाड़ी में लगी। बमुश्किल एहलकारों ने जान बचाई। फायरिंग के बाद अली अमीन दीगर साथियों के हमरा बैरियर तोड़कर फरार। पुलिस का दावा है कि अली अमीन गंडापुर शराब के नशे में थे। अली अमीन गंडापुर ने हिफाजती जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट DI खान बेंच में दरखास्त दायर कर दी। लंदन प्लान क्या है, सिर्फ इमरान खान को पता है। इमरान खान की लंदन प्लान की तकरार, पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं का लाइल्मी का इजहार। सेक्रेटरी जनरल असद उमर के बाद वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का लंदन प्लान से मुतालिक इल्म ना होने का इजहार। कहा कि जब इमरान खान कहते हैं लंदन प्लान है तो होगा। बोले उन्हें खान पर एतमाद है, उन्हें वजाहत की जरूरत नहीं। परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनाए जाने के सवाल पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर इमरान खान उन्हें वजीर आला बनाते हैं तो वो इसे कबूल करेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अपनी तकारीर और बयानात में बार बार ये इल्जाम आयद करते आए हैं कि लंदन प्लान के तहत उन्हें इलेक्शन मुहिम से आउट किया जा रहा है। कौमों की तकदीर महज अदालती फैसलों से नहीं होती, उनकी क़यादत से होती है। रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जाने वालों को रोका जाए, अम्र बिल मारूफ को फ़रोग़ दिया जाए। मौजूदा मुल्की हालात में हम सब कुर्बानी के जज्बे से आगे चलें, एक दूसरे के साथ इख्तिलाफात को दूर करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल का कोयटा में इस्तकबालियत से खिताब। कहा कानून अदालत की इज्जत नहीं होगी तो अफरा तफरी की सूरत हाल होगी। देखना होगा कि लोग अदालत में किस तरह पेश होते हैं। मातहत अदालतों में बदतमीजी और बेनज़मी नजर आती है। अवाम के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदालत की जिम्मेदारी है। फैसले मुतनाज़ हों या मकबूल, उन्होंने फैसले आइन के मुताबिक किए हैं। मुबैना बेटी टेरियन को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर इमरान खान की नाअहली का केस। जस्टिस मोहसिन कियानी ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि किसी शख्स को बहुत बाद में पता चले कि उसका एक बच्चा भी है। हो सकता है वो काफ़ी अरसे किसी और एहसास में रहा हो। क्या इस बुनियाद पर कोई शख्स नाअहल हो सकता है? जस्टिस आमिर फारूक बोले अगर किसी शख्स से बच्चा लेकर पाला हुआ है तो उसको अपने डिपेंडेंस में जाहिर करना होता है। अगर मान लिया जाए कि बयान हलफी गलत था तो क्या ताहयात नाअहली होगी? ऐसे तो कोई भी बाद में आकर कह दे कि मैं पहले ही डिक्लेयर नहीं कर सका था। अगर कोई आज माफ़ी मांग ले तो बात खत्म, और कोई माफ़ी ना मांगे तो ताहयात नाअहल। मजीद समात कल तक मुलतवी। मोटरसाइकिल सवारों को फी लीटर पेट्रोल पर 50 रुपए नहीं बल्कि 100 रुपए का रिलीफ मिलेगा। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फैसला हो चुका, अमीर और गरीब के पेट्रोल की कीमत अलग अलग करने जा रहे हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिर्फ 6 हफ्ते का वक्त दिया है। मुकर्ररा वक्त में गरीबों के लिए पेट्रोल स्कीम नाफिज कर दी जाएगी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल कुरेला ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में बयान देते हुए उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में एटमी सलामती के तरीक़ाकार पर मुतमईन हैं। फिलहाल पाकिस्तान को अपने बजट, मालियाती सूरत हाल, मौजूदा सियासी सूरत हाल और दहशतगर्दी का मुकाबला करने से मुतालिक तशवीश है। जनरल कुरेला ने कहा कि वो पाकिस्तान की फौजी क़यादत से बात करते हैं और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ उनके बेहतरीन ताल्लुकात हैं। Nobody is there to compromise anything on the nuclear or the missile program of Pakistan. No way. Nobody has any right to tell Pakistan that what range of missiles it can have and what nuclear weapons it has. We have to have our own deterrence. IMF और पाकिस्तान के दरमियान किसी भी मुआहदे में न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कोई बात नहीं की गई। IMF की नुमाइंदा बराए पाकिस्तान एस्टर फेरेज का बयान। कहा पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ क़यास आराइयों में कोई हकीकत नहीं। पाकिस्तान से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात मुआशी मसाइल और बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला हल करने पर हो रहे हैं। मुज़ाकरात IMF की पॉलिसी के मुताबिक मुआशी इस्तेहकाम की बहाली के लिए हो रहे हैं। पाकिस्तान से मुज़ाकरात का महवर
मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम, माली इस्तेहकाम लाना है। डॉलर की इंटरबैंक कीमत में आज मजीद 2 रुपए 32 पैसे का इजाफा। $1 284 रुपए 3 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा होने के बाद 286 रुपए का हो गया। PTI के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जाए, हुकूमती इत्तेहादियों की मुसावरत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास, मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज की भी शिरकत। मुल्की सियासी सूरत हाल, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन से मुताल्लिक़ भी मुशावरत। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान कल नैब में तलब। नैब की 2 रुकनी टीम ने जमान पार्क में नोटिस की तामील कराई। नैब का नोटिस अवैस नियाजी ने वसूल किया। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख न देने पर रहनुमा PTI मुश्ताक गनी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में गवर्नर KP गुलाम अली और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि PTI आर्मी चीफ के खिलाफ बैरून मुल्क से न कोई मुहिम चला रही है और न ही ऐसा कोई इरादा है। वज़ीर आज़म के बयान का मकसद सिर्फ अवाम और फौज के दरमियान फासले पैदा करना है ताकि अवाम और फौज मुतहारिब हों और PDM मिसाल में लूट मार जारी रख सके। चाहते हैं आर्मी चीफ इलेक्शन करवाने में इलेक्शन कमीशन की मदद करें। बहुत सारे लोग हमसे आकर कई बातें करते हैं, हम तहम्मुल से काम ले रहे हैं। अगर कच्चे से हमला करने वाला दहशतगर्द है तो जमान पार्क से हमला करने वाला कौन है? वफाकी वजीर जावेद लतीफ का सवाल। कहा, अगर इमरान खान को रिलीफ दिया गया तो कल कोई कच्चे का डाकू भी 400 लोगों को लेकर रिलीफ लेने अदालत पहुंच जाएगा। इमरान खान सैकड़ों दहशतगर्दों को लेकर इस्लामाबाद पर हमलावर हुए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल मुस्तरद करने का ऐलान। कहा, इनसे हजम नहीं हो रहा कि कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। जल्द कराची में जियाला मेयर होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड के नाम पर धोखा चल रहा था। आवाम का पैसा अस्पतालों की बजाय निजी इंश्योरेंस कंपनीज को मिल रहा था। 18 अप्रैल को सिंध भर में 93 सीटों पर बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दिया। सिंध हाई कोर्ट ने 11 यूसीज पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात कराने से मुताल्लिक़ जमात इस्लामी की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के जवाब के बाद निपटा दी। कंदकोट के कच्चे के इलाके में डाकुओं ने 2 चौकीदारों और 2 मजदूरों समेत 4 अफराद को अगवा कर लिया। एक हफ्ते में अगवा किए जाने वाले अफराद की तादाद 11 हो गई। पुलिस का मख्फियों की जल्द बाजियाबी का दावा। 15 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मुख्तलिफ शहरों में अवाम सस्ते आटे के लिए परेशान। हड़प्पा में आटे के स्टॉल पर लड़ाई, तल्ख कलामी, हाथापाई। बहावल नगर में आटे के पॉइंट पर भगदड़ मचने से 3 खवातीन जख्मी। मुल्तान में रियायती कीमत पर आटे की फराहमी बंद करने के खिलाफ एहतजाज। हाफिजाबाद में मुफ्त आटे की तकसीम शुरू होते ही हुजूम उमड़ आया। रावलपिंडी में 648 रुपए का सस्ते आटे का थैला 1158 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। कोयटा में आटे के 20 किलो का थैला 80 रुपए के इजाफे के बाद 2880 रुपए का हो गया। रमजानुल मुबारक का चांद 22 मार्च को नजर आने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि चांद की पैदाइश 21 मार्च की रात 10:23 पर होगी। अमरीकी डेमोक्रेट रुकन डॉक्टर आसिफ महमूद से वज़ीर आज़म ऑफिस का राबिता। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर अमरीकी अरकान कांग्रेस के हालिया बयानात पर तशवीश का इजहार। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ऑफिस ने कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, आप जैसे दोस्तों की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी रहनुमा फरियाल तालपुर का भी डॉक्टर आसिफ को फ़ोन। डॉक्टर आसिफ ने कहा कि उनका काम और दोस्ती सिर्फ पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान की बेहतरी और इंसानी हुकूक़ के लिए काम जारी रखेंगे।
डॉक्टर आसिफ कुछ रोज कबल अमरीकी वफ्द के साथ पाकिस्तान आए थे और इमरान खान से भी मुलाकात की थी। अमरीकी खारजा उमूर कमेटी के सीनियर रुकन ब्रैड शर्मन ने डॉक्टर आसिफ के साथ खड़े होकर इमरान खान के हक में बयान दिया था। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को सऊदी अरब के दौरे की दावत। ईरानी सदर के नाम खत्म ताल्लुकात की बहाली का खैर मकदम। चीन की मामलत से ईरान और सऊदी अरब ने 10 मार्च को 2 तरफा ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान किया था। अफगानिस्तान में तालिबान का सरकारी ओहदेदारों को अपने रिश्तेदारों, बेटों या खानदान के दीगर अफराद को सरकारी ओहदों से बरतरफ करने का हुक्म। तालिबान रहनुमा हैबतुल्लाह अखुंदजादा का कहना है कि अफगान एहलकार अपने रिश्तेदारों की जगह दूसरे अफराद की तकर्री करें और मुस्तकबिल में रिश्तेदारों को मुलाजिमत देने से गुरेज करें। लंदन में खालिस्तान की आज़ादी के लिए मुजाहिरा। शुरका ने भारतीय हाई कमीशन से भारतीय परचम उतारकर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया। भारत का एहतजाज। दिल्ली में बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर क्रिस्टीना स्कॉट को तलब कर लिया। सिख तंजीम दल खालिसा ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। एक कारकुन गिरफ्तार। खालिस्तान रेफरेंडम रुकवाने के लिए सिफारती नाकामी के बाद भारत साइबर हमलों पर उतर आया। ब्रिस्बेन में खालिस्तान रेफरेंडम पर भारतीय हैकर्स के हमलों की कोशिशों के बावजूद 11,000 सिखों ने वोट डाले। वोटिंग सेंटर के इलाके के अतराफ सड़कों पर ट्रैफिक जैम रहा। इससे पहले मेलबर्न में 50,000 से ज्यादा सिखों ने रेफरेंडम में हिस्सा लिया था। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नई ट्रैवल एडवाइजरी में शहरियों को भारतीय पंजाब और मकबूजा कश्मीर समेत मुतअद्दिद मकामात पर ना जाने का मशवरा दिया है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज खेलने 22 मार्च को UAE रवाना होगी। 3 T20 मैचेस 24, 26 और 27 मार्च को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। सीरीज के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। और अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी निजात गुलकारा ताशा जैसन की आवाज़ की हॉलीवुड के म्यूजिक शो पर धूम। जजेस को गर्विदा बना लिया। पैनल में शामिल तीनों जजेस ने अपनी टीम का हिस्सा बनने की पेशकश कर दी। सोशल मीडिया पर भी पजीराई।